तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, डुमरी विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 सितंबर को वोटों की गिनती होगी। 10 अगस्त से भरे जा सकेंगे नामांकन। वही 17 अगस्त तक नामांकन भरे जा सकेंगे। जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई है सीट। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ रहे हैं। राजेश, डुमरी विधानसभा का उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ निगाहें टिकी रहेंगी इस उपचुनाव को लेकर? से तो यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, लेकिन चुनाव में कोई भी दल वो अपना प्रत्याशी तो उतारता ही है। शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो के निधन की वजह से यह सीट खाली हुई है। और आपको पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना जो संभावित प्रत्याशी है वो अपना बता भी दिया है, और उनकी जो धर्मपत्नी है बेबी देवी को वहाँ का प्रत्याशी होंगी, और अभी वो सरकार में मंत्री है। तो ये क्लियर कट है एकदम कि जेएमएम का प्रत्याशी कौन होगा। अब रही बात उसका विरोधी दल जो है एनडीए, उसका कौन होगा। तो साफ तौर पर आप देखें कि आरंभ से ये संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए वहां चुनाव लड़ेगा। बीजेपी नेताओं का भी यह बयान रहा है और आजसू नेताओं का भी बयान है। चूंकि एनडीए फोल्डर में 2 ही दल हैं, बीजेपी है और आजसू है, तो वहां पर ये परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि 2019 में जो बीजेपी और आजसू ने अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो जो प्रत्याशी दोनों के दल के थे उनमें किनका कैसा प्रदर्शन रहा था। तो हम सभी जानते हैं कि आजसू का वहां पर 2nd पोजीशन था और बीजेपी का 3rd पोजीशन था। जगन्नाथ महतो वहां से जेएमएम के प्रत्याशी के रूप में जीते थे। अब ये बात चल रही है चर्चा कि बीजेपी और आजसू में से कौन चुनाव लड़ेगा। तो ज्यादा संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आजसू ही वहां से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि उसकी एक तैयारी आरंभ से चल रही है। वैसे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, उसके बाद ही इसका ऐलान होता है, लेकिन आरंभ से देखें तो वहां पर बीजेपी का भी जनाधार है और आजसू का भी। तो दोनों के एक्सरसाइज समान रूप से चल रहे थे। आप यह देखिए कि अभी बीजेपी का वहां पर कार्यक्रम भी हुआ, अभी प्रशिक्षण शिविर हुआ। इसके अलावा आप देखें कि इससे पहले जेपी नड्डा का कार्यक्रम हुआ था गिरिडीह। ठीक है, जिला गिरिडीह जरूर पड़ता है, लेकिन बहुत सारा हिस्सा तो बोकारो में भी पड़ता है, डुमरी विधानसभा क्षेत्र का। लेकिन हम इस दृष्टिकोण से आपको यह बता रहे हैं कि वहां पर संगठन के लिहाज से बीजेपी कहीं कमजोर नहीं है और आजसू भी कमजोर नहीं है, लेकिन दोनों के बीच एक गठबंधन है। तो ये जाहिर सी बात है, कौन बाजी मारेगा। रामगढ़ का एपिसोड रिपीट किया जाएगा, जैसा कि अभी हाल ही में सुदेश महतो ने कहा है कि जो रामगढ़ का रिजल्ट आया है वही रिजल्ट डुमरी में भी आएगा। लेकिन जनता आशीर्वाद देती है। जगन्नाथ महतो के निधन की वजह से यह सीट खाली हुई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह सीट रही है, वहां से उनकी धर्मपत्नी प्रत्याशी होंगी, यह तय है। तो अब देखना है कि जनता क्या तय करती है। यह तो मतगणना के बाद पता चलेगा, लेकिन 5 सितंबर को मतदान होंगे तो दृश्य स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर झुकाव जनता का किस ओर है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, अब 5 सितंबर को जब वोट होगा, वोट डाले जाएंगे, तब निगाहें जो टिकी रहेंगी कि क्या कुछ नतीजे जो है वो निकल कर सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।